मध्य प्रदेश के गंज बासुदा में ताजिए विसर्जन पर बवाल शुरू हो गया। हिंदुओं ने कहा है कि यदि हमारी मूर्तियां कुंड में विसर्जन होती हैं तो ताजियां बहती बैतबा में क्यों हम करबला बनने देंगे। ये शांति समिति की बैठक में चेतावनी दे दी है। हिंदू इस वक्त मौजूद है। क्या भाई साहब, क्या पेट में दर्द हो रहा है? नदी में होने दीजिए ना विसर्जन ताजियों को। जब हमारी मूर्तियां मिट्टी कुंड में विसर्जन होती हैं तो जो दो टाइप का निर्णय हुआ ना, हमारी मूर्तियां कुंड में विसर्जन कर रहे हैं और ताजिया बहती धारा में विसर्जन कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो ये तो प्रशासन तय करेगा, आप थोड़ी ना तय कर लो। हाँ, तो प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए ना। गलत है ना प्रशासन का निर्णय। क्या गलत है? मूर्तियां कुंड में विसर्जन हो रही हैं, माताजी कुंड में विसर्जन हो रही हैं और ताजिया बहती बैतबाजी में विसर्जन हो रही है। तो एनजीटी के नियम है ना, मूर्तियां विसर्जन नहीं हो सकती हैं, नदी गंदी हो जाएगी। एनजीटी का तो हवाला वो देते ही हैं। एनजीटी का हवाला देके ही तो वो हमारी कुंड में मूर्तियां विसर्जन करा रहे हैं। हाँ, और एनजीटी की नियम फिर कहाँ चले जाते हैं जब वो ताजिया विसर्जन करते हैं। नहीं तो इस बार होने देंगे? नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ताजिए कहाँ विसर्जन करवाना चाहते हैं? हम जैसी हमारी कुंड में विसर्जन होती है मूर्तियां, ऐसे ही हम चाहते हैं कि ताजिया भी कुंड में विसर्जन हो। और नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो हम प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। विसर्जन नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। ये तो बवाल कर रहे हो आप। नहीं, इसको बवाल नहीं कहेंगे हम, तो ये अपना बात रख रहे हैं, अपना प्रशासन की अपनी आप बात। सब लोग सहमत हैं, इनकी बात से सहमत हैं। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जिस तरह से हमारी आस्था से पूजे, हम मूर्ति की पूजा करते हैं उसमें हमारी आस्था है। हाँ। और मूर्ति को आप एक गड्ढा खोदकर मूर्ति को आप उसमें एक तरीके से गड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नदी दूसरी प्रदूषण थोड़ी ना आस्था करोगे? नहीं होती, एक प्रतीकों को मानते हैं, उनकी उसमें पूजा तो करते नहीं ताजिया की, तो उसको आप कुंड में विसर्जित क्यों नहीं कराएंगे? और यदि नहीं हुए कुंड में तो? नहीं हुए तो हम प्रदर्शन करेंगे। केवल नदियों को बचाने की जिम्मेदारी हिंदू समाज की तो नहीं है। हिंदू समाज ने तो ठेका नहीं ले रखा है ना। एनजीटी के नियम क्या हिंदू समाज पे लागू होंगे, दूसरे पक्ष पे नहीं होंगे। ताजिए कौन निकालता है? ताजिए मुस्लिम पक्ष निकालता है। उनसे बातचीत हुई है कि भाई ऐसा मत करो? उनसे बात करने का हमारा कोई काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन जब हमसे कहता है कि आप कुंड में मूर्तियों को विसर्जित कर दे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारी संविधान में आस्था है, हमने कुंड में मूर्तियों को विसर्जित किया, तो क्या संविधान को वो नहीं मानेंगे? एक शहर में क्या दो कानून चलेंगे? उनके लिए अलग नियम होगा, हमारे लिए दो चल रहे हैं क्या? बिल्कुल दो है। ये कहाँ होते हैं ताजिए विसर्जन? कहाँ होते हैं? ठंडे कहाँ किए जाते हैं? ताजिए कोई करबला स्थान है। एक तो बेतवा में करबला कहाँ से आ गया? हिंदुस्तान में करबला कहाँ से आ गया जी? गंजबासुदा में क्या पवित्र नदी बेतवा कहाँ से आ गया? आप मुझे इस चीज का उत्तर दीजिए। करबला बेतवा में कहाँ से आ गया? मतलब नदी को करबला बना दिया? नदी को करबला बना दिया। आप एक कुंड में विसर्जित कीजिए ना। नहीं तो आपको दिक्कत क्या है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बना दिया नहीं, हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा। हम नियम और कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या बेतवा को पूछते हो? हम बेतवा को मां मानकर पूछते हैं। हम अपनी गणेश प्रतिमाओं को, देवी प्रतिमाओं की हमारी उनमें आस्था है, हम उनकी पूजा करते हैं। और अंतिम समय में जब उनको विसर्जन करने ले जाते हैं तो आप एक कुंड में उनको डलवा देते हैं, उसमें वो पूरी तरह से डूबती भी नहीं है। वो दूसरी तरफ ये ताजिए बना रहा है, इसमें भी कांच का इस्तेमाल होता है, थर्माकोल का इस्तेमाल होता है। नदी में मछलियाँ होती हैं, उनको क्या दिया आपने प्रशासन से? क्या कहा है? हमने प्रशासन तक अपनी बात पहुँचा दी है। हमने उनसे कहा है कि एनजीटी के नियम केवल हम पर लागू नहीं होंगे, दूसरे पक्ष पर भी लागू होंगे। आपको ताजियों का विसर्जन भी कुंड बनाकर कराना पड़ेगा। ये तो हट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। वो दो प्रकार का प्रशासन का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा हिंदू समाज के साथ, हिंदू समाज से जब भी त्यौहार आते हैं तो शांति समिति की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है कि आप अलग से कुंड बनाकर मूर्ति विसर्जन करिए। हिंदू समाज सहमत होता है। तो अब हिंदू क्यों जाग रहे हैं? पहले क्यों सो रहे थे? जब हिंदू तो होते आ रहे हैं ताजिए विसर्जन नदी में, थोड़ी बर्दाश्त किया जाएगा। जैसा हिंदू समाज के साथ हमें कोई इनके त्योहारों से दिक्कत नहीं है, आप धूमधाम से निकालिए, हमें 1% दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा हिंदू समाज के साथ प्रशासन करता है वैसा उन्हें भी मानना पड़ेगा। जी, हमारा हम नहीं मनवा रहे, हिंदू प्रशासन को मनवाना पड़ेगा। भेदभाव हो रहा है क्या? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, 100% भेदभाव। इसीलिए बवाल पे हम बिल्कुल करेंगे। प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे सारे हिंदू समाज अगर नहीं मानते तो। बेतवा को करबला नहीं बनने देंगे। को गंदा नहीं होने देंगे। जब हिंदू समाज का अकेला ठेका नहीं लिया, सभी का फर्ज बनता है इस भारत में रहने वाले लोगों का कि हमारी बेतवा करबला कैसे हो गई? हाँ, ये सही बोल रहे हैं। कब से हो गई बेतवा करबला? भैया हिंदू समाज एक नदी को गंगा माँ मानता है। माँ चाहे छोटी नदी हो चाहे बड़ी नदी हो, तो वे करबला कहाँ से हो जाएगी? आप पूछते हैं क्या उस नदी को? तो ये प्रशासन का दायित्व बनता है कि जब हिंदू वकील साहब ये क्या कह रहे हैं? इनकी बात में सच्चाई है। जो नियम बनाए गए हैं एनजीटी के, वो सब पर लागू होना चाहिए। जब तक सब इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सक्सेस नहीं होगा। सिर्फ हिंदुओं ने ही एनजीटी के नियमों का पालन करने का ठेका नहीं लिया। एनजीटी के नियम सभी पर लागू करना चाहिए। ताजिए वाले नहीं कर रहे पालन। ताजिए वाले, जब शांति समिति की बैठक हुई, इस विषय को हिंदू संगठनों ने उठाया
विचार करने की बात उन्होंने कही लेकिन निर्णय नहीं लिया, जबकि उन्हें तत्काल वो निर्णय लेना था। जैसा कि गणपति जी कह रहे हैं कि एक शहर में 2 कानून चल रहे हैं। हाँ, इस बार जो मांग उठी है, उन्होंने कहा है कि बेतवा करबला जैसी स्थिति में है, ताजिए तो कुंड में विसर्जन करवा के रहेंगे। बिल्कुल ताजिए कुंड में विसर्जन होना चाहिए। नहीं हुए तो नहीं हुए तो आंदोलन करेंगे। एक नियम, जैसे हिंदुओं के लिए जो नियम है वो एनजीटी के भी 2 नियम है क्या? हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। एक ही नियम होगा, जो हिंदू पे लागू होगा वो मुसलमानों पे लागू होगा। बेतवा को दूसरे बेतवा को दूषित नहीं होने देंगे। बेतवा का पानी हमारे सारे घरों में आता है। अगर उसमें अगर पीते हैं उसको, अगर मूर्तियों से अगर प्रभावित हो रहा है बेतवा का पानी, तो इससे भी तो हो रहा होगा ना। वो करबला में हिंदू उसका विसर्जन होता है ताजियों का, बेतवा में थोड़ी होता है। करबला में करें, वो उन्होंने तो करबला ही बना दिया ना, उसी वही नहीं बनने देंगे। इसी की हमारी लड़ाई है, हम करबला नहीं बनने देंगे बेतवा को किसी भी कंडीशन में। इतने नाराज क्यों रहे? ऐसे घूर के मत देखो। पर्यावरण सबके लिए लागू होना चाहिए। तो ऐसे घूरोगे क्या? अरे प्रेम से पर्यावरण सबके लिए लागू होना चाहिए। अच्छा, एक बार सब बता दीजिए, क्या करेंगे भाई साहब? देश में जब एक प्रधान है, एक संविधान है, तो 2 कानून क्यों लागू हो रहे हैं? और सभी संविधान, सभी कानून क्या केवल बहुसंख्यकों पे ही लागू होंगे? हिंदू समाज अगर बहुसंख्यक यहाँ है तो सभी संविधान हम पे लागू कर दो आप। तो मानोगे ना भाई साहब? क्यों नहीं मानोगे? हम तो मान रहे हैं ना, अनादिकाल से हिंदू समाज मानता चला आया है। प्रशासन की बात कम नहीं मानी, लेकिन अल्पसंख्यकों पे वो कानून क्यों लागू नहीं हो अच्छा, रहे? वैसे ये बताइए, अब तक सो रहे थे क्या आप? ताजिए जब विसर्जन हो रहे थे तो तब ऐतराज क्यों नहीं किया? नहीं, हमें याद आ गई है। हम हमेशा संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम हमेशा कानून को मानने वाले लोग हैं। हमने माना कानून को। हमारी छोटी छोटी मूर्तियां भी, गणपति जी की प्रतिमाएं भी उन्होंने कुंड में विसर्जित कराई। हमने संविधान की बात मानी, कानून की बात मानी। क्या कि ताजियों से नदी प्रदूषित नहीं हो रही है? थर्माकोल से नदी प्रदूषित नहीं हो रही है? नहीं हो रही होगी ना, तभी तो करवा रहा है प्रशासन। नहीं, ये 2 प्रकार का रवैया है, 2 कानून है। ये कानून अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं हो रहा है। हम तो ये कहेंगे, हम बहुसंख्यक हैं, हम कानून का पालन कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रख रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास क्या करेंगे इस बार? क्या तैयारी हिंदुओं की? हमारी तैयारी है, हम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे कि जो संविधान है उसका पालन अल्पसंख्यकों से भी करा जाए। हमारी उनसे ये बुराई नहीं है। क्या भेदभाव हो रहा है? क्या भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? हिंदू समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। किसके साथ हो रहा हिंदू है? समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसको विसर्जन बेतवा में नहीं करने देंगे? देखो, हमारी व्यक्ति किसी विशेष से बुराई नहीं है, लेकिन जो हिंदू समाज के साथ जैसा आपने नियम बनाया है कि भगवान गणेश जी की मूर्ति, माता जी की मूर्ति आप जब कुंड में विसर्जन करा रहे हैं, तो ताजिए भी कुंड में ही विसर्जन होना चाहिए। हम बेतवा में विसर्जन नहीं वही करेंगे। कुंड में ही होना चाहिए। कुंड में होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत दो नहीं। टुक कह रहे हैं, बिल्कुल कुंड में ही होना चाहिए। सब एक साथ हैं। हिंदू कह रहे हैं कि यदि हमारी मूर्तियां कुंड में विसर्जन होती हैं तो बेतवा को क्यों हम गंदा होने दें? एक शहर में 2 कानून कतई नहीं चलेंगे। यदि ताजिए बेतवा, बहती बेतवा में विसर्जन किए गए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जिस लेवल तक जाने की जरूरत पड़ी वहां तक जाएंगे। लेकिन जहां हमारी मूर्तियां विसर्जन होती हैं वहीं पर ताजिए ठंडे होकर रहेंगे इस बार। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गंज बासुदा।